अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। तो आज सुबह का आगाज़ करती हूँ बेडशीट चेंज करने से। और मुझे वीडियो का आगाज़ आजकल ऐसे ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बेड से ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि जब बेड सेट तो बस बंदा सेट, वो वाली बात है। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज की और जल्दी से मैंने रज़ाई सेट की। और यहाँ पर ना मैंने कुछ और भी काम करने हैं। तो माशाल्लाह से रमज़ान जो है बिल्कुल करीब आ चुका है और मैं अगेन वीडियोज़ में ना लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि साहल की तबीयत बहुत ख़राब थी। साहल जो है ना पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा बीमार आया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या हुआ है। बहरहाल यहाँ पर ना मैंने डाइनिंग टेबल की शीट भी सारी उठा ली थी, इसको मैंने सारा वॉश किया क्योंकि बहुत ख़राब हो रही थी। अंचर वगैरह इसके ऊपर टेबल के ऊपर बैठ के ना पेंट्स वगैरह कर रहे थे, तो पेंट वगैरह इसके ऊपर गिर गया। तो मैंने अच्छे खासी सर्फ से ना इसको ब्रश लगाकर सारा ना वॉश किया था। और बस अब रमज़ान में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं माशाल्लाह से। तो सबकी यही कोशिश होती है कि जल्दी से सारे घर की डीप क्लीनिंग कर लें। तो बस मैं भी इन्हीं कोशिशों में लगी हुई हूँ और 10 दिन 11 दिन इस तरह से पहले मैं सफाई सारे डीप क्लीनिंग जो है ना मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने शीट को बहुत अच्छे से इस तरह सारा वॉश कर लिया था और साथ ही मैंने मैट्स भी सारे जो है ना वॉश कर लिए थे। तो मैंने यहाँ पर रमज़ान के लिए एक नया टेबल मैट मंगवाया था, ये मैंने ओपन किया। शीट थी बेसिकली ये सारी इस तरह कपड़े की बनी हुई थी और बहुत ही अच्छा मज़ेदार किस्म का ना स्टफ़ था इसका। और प्रिंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लाइट प्रिंट ही मुझे चाहिए था। तो बस चलिए ये जो है ना ये कवर मैं लगाऊंगी, बाकी जितनी भी डेकोरेशन जो भी करना होगा मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं करने वाली हूँ। लेकिन मैंने कहा कि चलिए ये टेबल जो है ना इसको साफ़ करके सारा मैंने ना इसके ऊपर कपड़ा जो है ना वो बिछा लिया था। इसके साथ ही यहाँ पर किचन में मेरा हमेशा ये काम होता है कि रमज़ान से पहले भी और वैसे भी मंथ में मैं करती रहती हूँ, लेकिन रमज़ान से पहले स्पेशली जितने भी रोटी के रुमाल होते हैं, बाकी जितने भी किचन के क्लीनिंग के कपड़े होते हैं उनको भी मैं सारा वॉश कर लेती हूँ। लेकिन रोटी के रुमालों को ना मैं इस तरह अलग से गर्म पानी डाल के ना, ताकि अगर उनके ऊपर कोई ऑयल वगैरह भी लगा हो कुछ भी हो तो गर्म पानी से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इस तरह से मैं गर्म पानी सारा लेती हूँ। उसके साथ ही मैं इसके अंदर मैंने सर्फ ऐड किया, मैंने लिक्विड सर्फ ऐड किया था। और इसके साथ ही सारे जितने भी रुमाल हैं इनको मैं भिगो के रख दूँगी। तो ये तकरीबन पूरा दिन भिगो ही रहते हैं तो बड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर बस मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया था, मैंने आटा भी गूंद लिया था। और इसके साथ ही जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फ्रिज क्लीन करना। तो फ्रिज भी अल्लाह का शुक्र है मैंने सारा क्लीन कर लिया था। बर्तन भी मैंने यहाँ पर सारे वॉश कर लिए थे। और ऐसे काम जो कि हम मंथ में 2-3 बार करते हैं, तो उसकी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं रमज़ान से पहले वो सारे काम कर लूँ। जैसे कि रोटी का हॉट पॉट हो जाता है, डेली नहीं वॉश किया जाता है, हफ्ते में एक बार ही किए जाते हैं, तो मैं रमज़ान से पहले ज़रूर इसको वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैंने कुछ सप्लीमेंट लेने थे अपने, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना अपना भी स्टेमिना जो है ना उसको भी अच्छा किया जाए, क्योंकि अगर इतने काम करने होते हैं तो माँओं को तंदुरुस्त रहना ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियोस में शेयर किया था मेरे पैर का इशू था, तो बस उसकी मेडिसिन अभी तक चल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया था, फ्रीज़र भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया था। बस ये टेंशन थी मेरी ख़त्म हो गई थी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपनी टेबलेट खाऊँगी। और उसके बाद जो है ना चिकन आ गया था, तो इसको भी मैंने वॉश करना था, कुछ मैंने रेसिपीज़ में यूज़ करना था। और आगे से अभी मैं आप लोगों को रमज़ान की प्री प्रेप्स जो है वो मैं स्टार्ट कर ली, तो साथ साथ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला काम ये होता है कि चिकन को सारा अच्छे से क्लीन करके सारा साफ़ सुथरा करके रखें, ताकि कोई भी चीज़ बनानी हो ना तो बहुत ईजी हो जाए। ये मैंने यहाँ पर मलाई टिक्की बनाए थे, जिसके लिए मैंने कट करवा लिए थे। मैंने चिकन वाले से सारा चिकन जो था ना मलाई टिक्की इस तरह से कट करवा ली थी। इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और अब बाकी जो है मैं रमज़ान की बस तैयारियां कर रही हूँ, इंशाल्लाह से बस हो गई है तकरीबन। बस मैंने वीडियोस एडिट करनी है और आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बस थोड़ा सा ना मैं साहल की वजह से थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि साहल बहुत ही बीमार हो गया था अभी तक, बल्कि उसको ना अभी तक किनोला उसके हाथ में लगा हुआ है। और बेटा मेरा बहुत ही बीमार हो गया था। तो बस अल्लाह ताला बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं होता। तो मैंने यही सोचा था कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोस एडिट करूँगी, और अगर नहीं मिलेगा तो बस फिर ये है कि बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी तो और कुछ भी नहीं होता। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सारे रिफिलिंग वाले काम भी कर लिए, ताकि रमज़ान में बहुत ही आसानी हो और आराम से हम लोग अपनी इबादतें कर सकें और बाकी छोटे मोटे कामों की ना टेंशन कोई भी ना रहे। तो बस यहाँ पर मैंने जो है डिश वॉशर भी फिल कर लिया था सारा। और इसके बाद ही मैंने सारा बेसन जो है सारा वो वॉश कर लिया था। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी और इस तरह से ये सारी वॉल्स वगैरह साफ़ करने, इन पर काफ़ी मिट्टी आ जाती है। जाले इतने नहीं बनते हैं हमारे घर में, क्योंकि घर ऑलमोस्ट बंद ही रहता है, लेकिन ये कि मिट्टी जो है ना वो बन ही जाती है। तो बस ये सारा मैं साफ़ कर लूँगी, ताकि ये 1 महीने तक आराम से ना फिर गुजर जाते हैं इनको क्लीन करने में। तो बस ये सारा जो है ना ये मैं क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो है हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए चले गए थे, तो बस रमज़ान की ग्रॉसरी भी साथ साथ चल रही थी और साथ साथ में सफाई वगैरह भी सारी चल रही थी। तो रमज़ान की ग्रॉसरी कुछ इस तरह से है कि बाकी जो वही चीज़ें हैं जो हम लोग आम रूटीन में डेली यूज़ में यूज़ करते हैं,
तो जो रमज़ान की चीज़ें थी मैंने सोचा कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर एक कुछ खजूरें थी, तो मेरे हस्बैंड को यही खजूरें पसंद है, ये सॉफ्ट वाली जो ब्लैक खजूरें होती हैं। साथ ही कुछ पापड़ी थी और ये इमली की चटनी मैंने बनानी है, उसके लिए इमली थी सारी, और साथ में बेसन था। और साथ में जिस तरह की मैंने ना साहल की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैंने ना पापड़ी वगैरह बनाने का खुद सोचा था, लेकिन मैं इमरजेंसी में साथ ले भी है कि अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मेरे पास चीज़ें जो है ना वो मौजूद होनी चाहिए। और ये बड़े अच्छे से मुझे ना इस तरह से बैग मिल गए थे, जिप लॉक बैग मिल गए थे। मुझे बड़ी ही कोशिश थी इनको ढूंढने में, शुक्र है कि मुझे आखिरकार मिल ही गए थे। साथ में बाकी वही जो मंथली चीज़ें होती हैं वही थी, लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मायनीज़ हालांकि पड़ा था, लेकिन इसके साथ बहुत ही अच्छा स्पून मिल रहा था, तो फिर मैंने मायनीज़ उठा ही लिया कि चलें स्पून के चक्कर में एक और मायनीज़ ले लिया जाए। साथ ही मैंने दही फुल्कियाँ भी ले ली थी, वो भी मैंने इसी उसमें ली थी कि अगर मुझे टाइम नहीं मिला बनाने का, वरना मैंने खुद ही बनानी है, तो फिर ये कि इमरजेंसी के लिए ना मेरे पास एक पैकेट जो है अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ कॉर्न लिए थे, साथ ही मैंने लहसुन लिया, लेमन ले लिया, और ये देखिए बहुत सारा मैंने धनिया लिया क्योंकि मैंने चटनी के क्यूब्स बनाने हैं, और बंद गोभी ली क्योंकि मैंने ना स्प्रिंग रोल बनाने थे। सारी वेजिटेबल जितनी भी आई हुई हैं ये सारी रमज़ान प्रिपरेशन के लिए आई हुई हैं। और यहाँ पर कैप्सिकम हो गए, टमाटर हो गए कुछ, और इसके साथ ही पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, मटर वगैरह, अदरक, लहसुन, और ये सारी चीज़ें जो थी नहीं मैंने सारी ग्रॉसरी करके आई थी। और बस यहाँ पर एक कुछ बेर वगैरह ली थी, और साथ ही कुछ क्लीनिंग की चीज़ें थी, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, और सर्फ वगैरह था, दूध था। बस ये थी हमारी जी ग्रॉसरी रमज़ान की। बाकी तो साथ साथ चलता ही रहता है, जो चीज़ फिर ज़रूरत पड़ती है फिर इंसान जो है ना उसी वक्त ले लेता है। और ये जो है ना मैं कुछ जो है ना क्रॉकरी लेकर आई थी रमज़ान में, हमेशा मैं कोई ना कोई चीज़ लेती हूँ, तो ये ज़रूर मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये मैंने यहाँ पर सिलिकॉन के कुछ स्पून वगैरह लिए थे, कुछ मैंने मिक्सचर लिए थे, और साथ ही ये स्पून मैंने लिए थे, इसकी तो प्राइस लिखी हुई है 370 का मुझे मिला था। बाकी चीज़ों की मुझे एग्जैक्ट जो है ना प्राइस याद नहीं है। ये साथ ही मैंने ये एक पिज़्ज़ा कटर लिया था, और एक ये भी मैंने वुड स्पून लिया था। मुझे वुड के स्पून ना बड़े ही पसंद है, मुझे उनसे पकाना ना मुझे लगता है बड़ा ही अच्छा टेस्ट आ जाता है सालन का। अगर आप लोग वुड के स्पून यूज़ करते हैं ना तो बड़ा ही मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो साथ ही कुछ सर्विंग स्पून्स थी, और कुछ जो थी वो टेबल स्पून्स थी, ये मैंने ली थी। और ये मैंने बाउल लिए थे प्लास्टिक के, ये बस 3 ही मुझे मिले थे, और ये मैंने ले लिए थे, मुझे इसी कलर में चाहिए थे, इसी डिज़ाइन में चाहिए थे, तो ये 3 ही अवेलेबल थे। साथ ही एक ये बास्केट लिया है, और ये बड़ा प्यारा सा इसका स्क्वायर से मैंने लिया, इसके ऊपर पता नहीं एप्पल बने हुए हैं या चेरीज बनी हुई हैं। और साथ ही ये 2 जूस के ग्लास लिए थे साहल और परीशे ने, और साथ ही एक ये वाली सर्विंग ट्रे मैंने ली छोटी सी, इसमें ना सैलड वगैरह बड़ा ही प्यारा लगेगा। और ये मुझे चाहिए थी बड़ी डिशेज़, मुझे चाहिए थी राइस वगैरह के लिए, ऐसे जब ज़्यादा अफ्तारी वगैरह का इंतज़ाम होगा तो उसके लिए ना मुझे बड़ी बड़ी सर्विंग डिशेज़ चाहिए थी, तो ये मुझे मिल गई थी, शुक्र है। मुझे बड़ा ही था कि ना मुझे इस तरह थोड़ी सी ना डीप में चाहिए थी, तो ये मैंने 3 ले ली थी। 3 ही मुझे अवेलेबल थी, 5 थी, 2 मेरी भाभी ने ले ली थी, और 3 जो थी ना वो मैंने ले ली थी। ये कुछ यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्यारी सी है ना वुडन बास्केट ली थी, और ये मुझे बड़ी क्यूट सी लगी थी। और ये कुछ इस तरह की है, यहाँ पर ना ये देखिए इस तरह इसके ऊपर लिखा है किचन बेक शॉप, तो इसके अंदर जो है ना बेकिंग की चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं, या जो मर्जी हो वो रख लें। साथ मैंने ये शीट ली है कुछ डेकोरेशन वगैरह करने के लिए। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर से बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।